हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में है जो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर त्रिभुज का प्रश्नावली 7.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग आज प्रश्नावली 7.1 सॉल्व करेंगे जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो दिख रहा है दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं जो इस पूरे सवाल में यूज होगा, है ना। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग आइए सबसे पहले ये कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। डियर स्टूडेंट, दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए कुछ सर्वांगसम नियम है। ठीक है, जो कि इस प्रकार है। पहला है SAS सर्वांगसम नियम, ASA सर्वांगसम नियम, AAS सर्वांगसम नियम और RHS सर्वांगसम नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए। तो दो त्रिभुज, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं और इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABCPQR। ठीक है, और हमारा सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ये यानी कि इस त्रिभुज में ये साइड बराबर है और इस त्रिभुज में ये साइड बराबर है, और इसके बीच जो कोण बन रहा है, इसके अंतर्गत जो कोण बन रहा है, ये मान लीजिए कोण B है और ये कोण Q है, ये आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब कोण B बराबर कोण Q और AB बराबर PQ और BC बराबर QR इस प्रकार से होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि SAS मतलब होता है साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, साइड एंगल साइड। सर्वांगसम नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में ये सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम त्रिभुज को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है, ये सिंबल है त्रिभुज ABC और बराबर का साइन देकर ऊपर इस प्रकार से साइन बना करके त्रिभुज PQR ये लिख देंगे। तो इसका मतलब सर्वांगसम का संकेत इसी प्रकार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में क्या है, सर्वांगसम है। कब सर्वांगसम है, जब ये त्रिभुज का AB भुजा और इस त्रिभुज का PQ भुजा बराबर हो, और इस त्रिभुज का BC भुजा और इस त्रिभुज का QR भुजा आपस में बराबर हो, और इस दोनों भुजाओं के अनुदिश ये कोण और इस दोनों भुजाओं के अनुदिश ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी हम SAS सर्वांगसम नियम को इस पर लागू करके इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं, अन्यथा सर्वांगसम नहीं बोलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट जो रूल है वो हम पढ़ते हैं ASA। ठीक है, A मतलब एंगल, साइड एंगल, मतलब दो त्रिभुज का दो एंगल बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे हमने दो त्रिभुज को लिया है, ये है ABCPQR। ठीक है, इसमें देखिए ये कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होना चाहिए, और यहाँ कोण C जो है वो कोण ये R के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ का कोण B कोण Q के बराबर और ये कोण C कोण ये R के बराबर, और इसी दोनों कोण के बीच ये जो रेखा है ये साइड है, यही साइड बराबर होना चाहिए, यानी कि साइड BC बराबर QR, तभी हम ये सर्वांगसम नियम को लगा सकते हैं। ASA सर्वांगसम नियम से कहेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है, हम ये नहीं कभी करेंगे कि अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो और इधर का एक साइड ले लेंगे। जब भी दो कोण लेंगे उसी के बीच का साइड अगर बराबर हो तभी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। कुल मिलाकर हमारे पास 4 सर्वांगसम नियम हैं। ठीक है, जिसमें हमने 2 सर्वांगसम नियम को देखा है, तेजी से समझते हैं। तीसरा है AAS। ठीक है, तीसरा है AAS सर्वांगसम नियम। ठीक है, तो इस नियम में क्या होता है,
दो कोण और एक साइड बराबर होता है। तो हम लोग पीछे भी देखे थे कि दो कोण एक साइड बराबर हुआ था, बस इसमें अंतर क्या है। सो देखिए इसका दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होगा, है ना, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि यदि इन त्रिभुज के दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, तब हम लोग AAS नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ये त्रिभुज को देखिए। ठीक है, यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज ODC और त्रिभुज ABO। ठीक है, ये हमारे पास दो त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखिए कि क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। इस त्रिभुज में देखिए यहाँ AB और CD समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे CB लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ से अंतः एकांतर कोण एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और ये आपस में बराबर होंगे। तो कोण B जो है बराबर है कोण C का। ठीक है, अंतः एकांतर कोण से, है ना। अंतः एकांतर कोण से। और यहाँ पे कोण ये वाला AOB बराबर है कोण DOC शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। तो ये शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर है। और ये सवाल में ही दिया है साइड OA बराबर है OD का। ठीक है, ये दिया है। तब हम यहाँ पे लगा सकते हैं AAS नियम से क्या होगा, त्रिभुज OAB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ODC। ठीक है, 4 नंबर है RHS वाला। ठीक है, तो ये RHS सर्वांगसम नियम क्या है, इसमें बोलता है दो त्रिभुज आपस में तभी सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज का कर्ण, देखिए ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का कर्ण और एक कोई भी भुजा आधार हो या लंब हो, और इस त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा आधार या लंब आपस में जब बराबर हो जाएंगे, तब हम RHS नियम से इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR का। ठीक है, RHS रूल से। क्यों, क्योंकि इसमें AC कर्ण बराबर है PR का और यहाँ से BC आधार जो है बराबर है QR का। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब। ठीक है, तो ये सारा जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब आइए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 7.1 का पहला सवाल। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है ये एक चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसमें AC बराबर AD है, AC बराबर AD है और AB कोण को, ये जो कोण AB जो है ये AB लाइन है, ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको ये लाइन समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें दर्शाना है कि ये ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल क्या है, आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया है जो दिया है। यहाँ पे बोला है AC बराबर AD, तो हम लोग करते हैं। AC बराबर AD दिया है। ठीक है, और ये कोण जो है ना, यहाँ ये पूरे कोण A को ये AB लाइन समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये कोण और ये कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये समान बराबर भाग में, दो बराबर भाग में बांट रहा है। मतलब कोण CAB बराबर होगा कोण BAD का। ठीक है, और यहाँ पे AB जो लाइन है, ये AB लाइन देखिए ये दोनों त्रिभुज के लिए है। ये देखिए ऊपर का त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में दोनों में AB लाइन आ रहा है, यानी AB बराबर AB है, दोनों में AB है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन है ये दोनों में। तो यहाँ पे देखिए दो साइड है ना, दो भुजा
यानी कि AC और AB आपस में क्या है, इधर का AD और AB आपस में, इसका AC और इसका AD बराबर है और AB बराबर है, और इसके बीच का देखिए कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या होगा, SAS सर्वांगसम नियम से क्या होगा, SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ABCD, ये भी एक चतुर्भुज दिया हुआ है जहाँ पे AD बराबर BC है, AD बराबर BC दिया हुआ है, और कोण DAB, कोण DAB ये कोण, और कोण CBA यहाँ का कोण आपस में बराबर दिया है। और हमें क्या सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखिए यहाँ त्रिभुज ABD ऊपर का त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BAC इधर का त्रिभुज ये का त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि BD बराबर AC, ठीक है, BD बराबर AC, ये प्रूफ करना है। और तीसरा प्रूफ करना है कोण कोण ABD ये ऊपर का कोण, और कोण BAC यहाँ का कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो आइए इसे हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए जो दिया है वो हमने लिख रखा है, और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है उसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ दिया है AD बराबर BC। ठीक है, यहाँ से AD बराबर BC है, और AB बराबर AB, ये देखिए ये त्रिभुज में, यहाँ का त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज को देखिए, और इस त्रिभुज को देखिए, ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों त्रिभुज में AB लाइन जो है कॉमन है। ठीक है, तो AB बराबर AB होगा उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है। और यहाँ पे सवाल में दिया है कोण DAB। ठीक है, यहाँ पे DAB यहाँ का कोण बराबर है कोण CBA। ठीक है, ये क्या है, ये दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या था, दिया हुआ था, दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार SAS सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएगा, SAS सर्वांगसम नियम से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग SAS सर्वांगसम नियम आप लोग लिख सकते हैं, SAS नियम से। ठीक है, ये हुआ पहला। इसमें दूसरा बोला है, ये पहला हमने सॉल्व किया, दूसरा बोलता है कि BD बराबर AC। यहाँ देखिए BD कहाँ है, B और D ये पार्ट, और A और C ये पार्ट, ये क्या है, ये दोनों इसी त्रिभुज का पार्ट है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। ये कहाँ से बराबर होगा, CPCT से। ठीक है, CPCT का मतलब ही होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाए तो उसका संगत भाग भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, CPCT का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्जुगेट पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट पार्ट है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बराबर होता है। और तीसरा पार्ट में बोला है कि कोण ABD बराबर कोण BAC। जिस प्रकार से सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा बराबर है, उसी प्रकार सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी CPCT से बराबर होगा। ठीक है।